नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में आप नाभि से संबंधित समस्याओं के बारे में जानेंगे। आपको हमेशा सुना होगा कि किसी व्यक्ति की या महिला की वजन उठाने से नाभि सरक गई या नाभि अपने स्थान से हट गई। तो नाभि हटने से क्या होता है और नाभि यदि अपने स्थान से सरक जाती है तो किन किन रोगों को आपको झेलना पड़ता है, और जब नाभि अपने स्थान पर ठीक कर दी जाती है तो ये रोग बहुत जल्द ही अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो आप आज की वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि नाभि किस प्रकार से ठीक होती है और इसका पता कैसे करते हैं, डायग्नोज किस प्रकार करते हैं, और नाभि को बैठाने का क्या क्या उपाय किया जाता है। तो आइए अब आगे की वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। नाभि के खिसकने के या उतरने के कई कारण हो सकते हैं। यदि हम अचानक ऊपर से और नीचे कूद पड़ते हैं या अचानक झुकते हैं, और सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से भी कई बार नाभि उतर जाती है, या कोई भारी वजन उठाने सरकाने से भी नाभि अपने स्थान से सरक जाती है। तो इसके सरकने से लोगों को परेशानी होती है और उन परेशानियों का हल नाभि ठीक करने पर हो जाता है। हम कैसे पता करें कि नाभि हटी है? इसके लिए रोगी को सीधा लिटा दें और उसको कहें कि वो हाथ पैर को ढीला छोड़े और उस रोगी की नाभि में अपने हाथ के अंगूठे को अंदर गड़ा दें, और यदि नाभि में से स्पंदन यानी कि धड़कन अंगूठे में महसूस होती है तो इसका मतलब नाभि सेंटर में है, और यदि नाभि सेंटर में नहीं होती तो स्पंदन वहाँ पर नहीं मिलेगा, कंपन नहीं मिलेगा वहाँ पर, तो आप अंगूठे को आसपास लगाएं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि नाभि से किस दिशा में स्पंदन आ रहा है, और जिधर स्पंदन आए या धड़कन आए उधर ही नाभि हटी होती है। तो नाभि हटने से कई लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम आती हैं। किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, घबराहट हो जाती है, जी में चलाने लगता है, और महिलाओं को अनियमित मासिक स्राव भी हो जाता है। तो ये इसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें जो नाभि है वह कितनी और खिसक सकती हैं, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये नाभि का जो चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें नाभि का जो केंद्र है वह TCM के अनुसार CV8 पॉइंट है, कंसेप्शनल विजल का 8 नंबर पॉइंट CV8। तो CV8 नाभि पॉइंट होता है, और यहाँ पर एरो दिखाए जा रहे हैं आपको। तो ये एरो यह बताते हैं कि नाभि किस दिशा में हटी है। तो हम अगर बात करें नाभि CV8 के यानी कि CV लाइन पर ऊपर की तरफ हटी है, अगर धड़कन मिलती है इस स्थान पर, तो इसका मतलब नाभि अपर ऊपर की तरफ पुल हुई है या खिंची है। तो इसके कारण नीचे तनाव आ जाएगा, यानी कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, और जब नाभि ऊपर खिंचती है तो नीचे के क्षेत्र में प्रॉब्लम आएंगी।
जैसे आंतों की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इंसोम्निया, कफिंग और सीने में जलन या हार्ट में जलन की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार से ये अपर साइड का हमने बताया, यानी कि सेंटर लाइन का बताया, सीवी लाइन का। और अब नाभि नीचे की तरफ अगर खिसक जाए, यानी कि जहाँ पर हमारे दोनों पैरों के बीच में नाभि की सीध में नीचे की तरफ यदि खिसक जाए, तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब नाभि नीचे की तरफ खिसक जाती है, पुल डाउन नीचे, तो इससे इंटेस्टाइनल पेन हो सकता है और मेंटल प्रॉब्लम या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या ब्लैडर प्रॉब्लम हो सकती हैं, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती हैं, या सपने बुरे आ सकते हैं। तो इस प्रकार की बीमारियों में नाभि को संतुलित करना होगा। और जब नाभि लेफ़्ट साइड में खिसकती हैं, हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ खिसकती है, तो इससे राइट साइड भी इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि राइट साइड में खिंचाव आ जाता है। और राइट साइड में राइट की किडनी पर प्रभाव पड़ेगा और इंटेस्टाइन पर प्रभाव पड़ेगा। जब ये नाभि राइट साइड में खिसकती है, तो इसका इफेक्ट लेफ़्ट साइड में भी जाएगा। लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम में ये किडनी और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इन चारों दिशाओं के बताने के बाद अब इनके सेंटर में चलते हैं। और सेंटर में आप देखें तो अपर और राइट साइड के सेंटर में, ये अपर राइट में जब खिसक जाती है, तो इससे नीचे की साइड में, यानी कि लोअर लेफ्ट हिप में पेन आ सकता है, लेफ्ट लेग में पेन आ सकता है, और लीवर और गॉल ब्लैडर की समस्याएं हो सकती हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती हैं। और इसी के सामने अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट हिप की साइड में यदि नाभि खिसक जाए, तो इससे अपर राइट में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं और टेंशन और पेन हो सकता है। लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, ड्यूडेनम में अचानक कभी कभी पेन आ सकता है, लंबर में और लेफ़्ट लेग में। तो अभी हमने लेफ़्ट हिप की साइड में बताया। उसके बाद हम लेते हैं ये अपर लेफ़्ट साइड में जब नाभि खिसक जाती है, हट जाती है, तो इसका लोअर राइट हिप में प्रॉब्लम आएगी, राइट लेग में प्रॉब्लम आएगी, या स्प्लीन और स्टमक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ये अपर लेफ्ट साइड की तरफ बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद राइट हिप की साइड में नाभि खिसकती है, तो इससे पेनक्रियाज, स्टमक, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी में भी दर्द आ सकता है, और लंबर प्लेक्सस और राइट लेग में भी दर्द हो सकता है। तो इस प्रकार से ये नाभि 8 तरफ खिसक जाए तो बीमारियां आती हैं। अब बात करते हैं कि नाभि को किस प्रकार से आप सही कर सकते हैं, और उन तरीकों को आपको बताया जा रहा है।
तो नाभि खिसकने के क्या उपाय हैं उनके बारे में अब आपको जानकारी देते हैं। तो नाभि को सही करने के लिए आप उपाय आगे देखेंगे, और सबसे पहले आप ये देखें कि उंगलियों के द्वारा नाभि को किस प्रकार चेक किया जाता है। तो दोनों हाथों की उंगलियों को खोल दीजिए और चित्र के अनुसार इन दोनों स्मॉल फिंगर को आपस में मिला के रखें। हथेली की लाइनों को आपस में मिलाएं। ABCD लाइनें होती हैं, इनको आपस में मिलाएं। तो ऐसा करने से यदि स्मॉल फिंगर की जो साइज़ है दोनों की बराबर रहती है तो नाभि नहीं है, और यदि किसी एक उंगली की लंबाई आगे बढ़ जाए और ये रेखाएं आपस में ना मिल पाए तो इसका मतलब उधर की नाभि खिसकी हुई है। तो दोनों हाथों को इसी प्रकार रखेंगे और जो तीनों उंगलियों के जोड़ हैं आपस में मिलाकर देखना पड़ेगा, और जो भी उंगली छोटी होगी या बड़ी होगी उससे आपको पता लग जाएगा कि नाभि खिसकी हुई है। तो ये नाभि चेक करने का तरीका था। और एक ये नाभि पंप आता है, इससे कोई भी व्यक्ति अपने आप या दूसरों के द्वारा नाभि को सही स्थान पर रखने में इस उपकरण की हेल्प ले सकता है। तो ये नाभि पंप कहलाता है, और ये सर्जिकल नाभि पंप है। इसमें जो स्विच लगा हुआ है नीचे उसको बंद कर दीजिए, और उसके बाद इसके हैंडल में जो ब्लैक वाला है इसको दबाकर आप वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो कटोरी है वो नाभि पे लगा सकते हैं और रोगी को सीधा लेटा कर रखें जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर नाभि है और इस नाभि के ऊपर ये कटोरी रखी है, और इसको पंप को आपने दबा दबा कर नाभि को थोड़ा ऊपर उठ जाने दिया। तो इसमें जब रोगी को जब तक अच्छा लगे तब तक आप खींचें, उसके बाद दर्द होने पर ना खींचें। तो ये नाभि यहाँ पर 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक लगी रहने दें, और 3-4 मिनट में ये कप ढीला हो जाएगा और उसके बाद नाभि अपने आप सेट हो जाएगी। फिर दोबारा चेक करेंगे अंगूठे से, तो वहाँ पर धड़कन मिलने लगी तो इसका मतलब नाभि सेट हो चुकी है। एक ये नाभि का उपकरण यानी कि नाभि पंप है कटोरी वाला, जिसमें पीछे की तरफ ये रबड़ का पंप होता है। तो इसको एक बार दबाकर पेट पर रखेंगे नाभि के चारों ओर, तो ये नाभि को ठीक करने में सहायक होता है। एक तरीका और है नाभि को ठीक करने के लिए। तो नाभि आप कप से ठीक करें या सर्जिकल पंप से ठीक करें या स्टील कटोरी पंप से ठीक करें, सभी में रोगी को सीधा लिटा देना चाहिए और पीठ के बल लिटाकर दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, शरीर को हल्का छोड़ें और हाथों को साइड में रख लें। उसके बाद आप नाभि पंप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको इस चित्र में दीपक के द्वारा गिलास लगाकर नाभि सही करने का तरीका बताया जा रहा है। तो एक गिलास चाहिए इसमें स्टील का या पीतल का, और एक दीपक छोटा और कपूर, थोड़ा कपूर कैंपर रख सकते हैं इसमें टुकड़ा, और मट्टी के दीपक में या आटे का दीपक भी बना सकते हैं। तो मट्टी के दीपक में आप कपूर रखें थोड़ा, और उसको कपूर दोनों को नाभि पे रख दें। जो दीपक चिराग है नाभि पे रख दें, उसमें कपूर रख दें, और उसके बाद गिलास अपने पास रखें एक खाली, और माचिस के द्वारा कपूर को जला दें, और उसके बाद
गिलास को उल्टा करके, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, नाभि पर जहाँ पर आपने दीपक रखा था उसके चारों ओर आप ये गिलास रख दें और इसको थोड़ा दबाएं। तो जब तक ऑक्सीजन है तब तक ये चिराग जलता रहेगा और उसके 1-2 मिनट के अंदर ये ऑक्सीजन ना मिलने से बंद हो जाएगा। और इस प्रकार आप हाथों को यहाँ पर हथेली की सहायता से गिलास को दबाए रखें हल्के हल्के हाथ से, तो इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और नाभि ऊपर आ जाएगी। तो ये अवस्था 1 से 2 मिनट या 3 मिनट भी रख सकते हैं और इससे जब नाभि अपनी जगह बैठ जाएगी तो ये गिलास भी ढीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने गिलास के द्वारा भी नाभि को ठीक करने का तरीका बताया। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाभि उतर जाए तो उनको दस्त लग जाते हैं और लूज मोशन ज़्यादा मात्रा में होने लगते हैं, या उन बच्चों के पेट में दर्द होता है। तो आप बच्चे की हथेली में जो स्थान दिखाया जा रहा है ग्रीन कलर से, वहाँ पर अंगूठे से अपने हल्के हल्के मसाज करें। तो इससे 1-2-4 बार करने पर बच्चों की नाभि जल्दी बैठ जाती है। और उसको जो समस्या आ रही थी कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है और उसके दर्द हो रहा है, तो उस अवस्था में ये जितने भी छोटे बच्चे हैं 8-9-10 साल के, उनके कप नहीं लगाए जाते और गिलास नहीं लगाया जाता, उनके आप ये मैग्नेट लगाकर उपचार कर सकते हैं या प्रेशर देकर भी उपचार कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेट लगाने का तरीका यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार राइट थंब के बाद जॉइंट में 1 और 7 को टोन करना है, 2 और 5 को सिटेट करना है। तो यहाँ पर हमने चित्र बनाए हैं। 1-7 को टोन, 1-7 को टोन और 2-5 को यहाँ पर सेटेट करेंगे। पेपर टेप के माध्यम से मैग्नेट लगाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसका उचित समाधान किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप बियोल मैग्नेट लगाकर 8 से 12 घंटे लगाए रखें अंगूठे में, ये राइट थंब में वात जॉइंट पर, तो इससे लाभ मिलने लगेगा। और ये 8 से 12 घंटे बाद मैग्नेट उतार दें और फिर दोबारा अगले दिन नाभि चेक करें अंगूठे से। यदि धड़कन मिलती है सेंटर में तो इसका मतलब नाभि ठीक प्रकार से अपनी जगह आ चुकी है। कई लोगों को नाभि बार बार उतरने की समस्या होती है, छींकने से खांसने भी उतर जाती है। तो ऐसी अवस्था में नाभि चढ़ा दीजिए और जब अपनी जगह चली जाए, ठीक हो जाए, तो पैर के अंगूठों में काला धागा जो गले में पहनते हैं, मोटा होता है थोड़ा, इस काले धागे से अंगूठे में धागा लपेट दीजिए और उसके बराबर में धागा रखते 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 आप अंगूठे में लपेट दीजिए। तो इससे ये दोनों ये अंगूठे में लपेटने के बाद ये धागा 6-7 दिन तक, 8 दिन तक आपको लगा रहेगा। उसके बाद इसको हटा दें और इसको कसकर ना बांधें, जिससे दर्द पैदा हो सकता है। नाभि के लिए एक तरीका और है कि नाभि उतरी है कि नहीं। रोगी को फर्श पर लिटा दीजिए और उसके नीचे चटाई बिछा दें या मैट बिछा दें। तो उसके ऊपर लिटा देते हैं तो पैरों को सीधा रखें, हाथों को बराबर में रखें। और यदि पैरों के अंगूठे बड़े दिखाई देते हैं तो इसका मतलब नाभि डिस्टर्ब हुई है। तो आज की क्लास में आपको नाभि के बारे में और उसके उपचार के बारे में बताया गया। और नाभि की समस्या को आप हल्के में ना लें। जब भी कोई रोगी आता है सबसे पहले उसकी नाभि हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा चेक करें। और यदि किसी उंगली में आपको अंगूठे में यदि बड़ा नज़र आता है तो इसका मतलब उसके धरण हो चुकी है और हट चुकी है। तो इसके नाभि को सही स्थान पर लाने के लिए आपको ये उपचार सबसे पहले करें। और क्योंकि ऐसे में कोई ट्रीटमेंट
आप करेंगे तो वो लाभ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नाभि हटी हुई है। तो सबसे पहले आप नाभि को ठीक करेंगे, और मैग्नेट लगाने के अगले दिन लगभग देखा है मैंने कि नाभि ठीक हो जाती हैं, अपनी जगह पर पहुंच जाती हैं। या दीपक लगाकर भी आप कर सकते हैं, या मैग्नेट लगाकर भी नाभि को अपनी जगह ले जा सकते हैं। तो नाभि हटने से जी मिचलाना, उल्टी होना और सीने में दर्द, भारीपन, पेट में भारीपन, कॉन्स्टिपेशन, तनाव, टेंशन, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, इनकी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार आप ये उपचार सही प्रकार करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि नाभि हट जाती है अपने स्थान से तो उससे कई समस्याएं आती हैं और आदमी ठीक नहीं हो पाते। तो उसके लिए नाभि का पंप है एक, और इसमें ये एक नोज़ल लगा हुआ है। यहाँ पर हम इसको पहले बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आदमी को सीधा नीचे की तरफ लिटा देंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर लेटा हुआ है। और लिटाने के बाद उसकी नाभि ये इस स्थान पर, उसके जो सेंटर है, ये पॉइंट, वो आप उस नाभि के सेंटर पर इस प्रकार से रखेंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है? तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम ज़रूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।